मिली, और जब सरकार से बात कही जाती है कि नियुक्ति कब मिलेगी बाकी बचे लोगों को, तो कहा जाता है कि हमारी नियुक्ति तो पूरी हो गई। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये बालक लोग हैं मेरे चारों तरफ, इनके मन में क्या है ये खुद अपनी परेशानी बताएंगे, लेकिन मैं सरकार से चाहती हूँ कि इनकी बात सुने और जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। मतलब हमारी माता जी कहती है कि कितनी जल्दी बेटा मेरा वर्दी पहन के आए। आज हम लोग तीन सालों से बताइए घर बैठे घर जाए तो परिवार वाले तुरंत हम लोग मुकदमा डाल दे रहे हैं कि मतलब ये बच्चा झूठा केस बनवा दे रहे हैं ऊपर। बताइए मैम, अगर हम लोगों का जो है कलेक्टर जो है हम लोगों को जब मतलब कलेक्टर ही सही नहीं रहेगा मैम, तो लोग क्या करेंगे बताइए मैम। देखिए ये लोग यहाँ पर जायज मांग कर रहे हैं, इनको वर्दी चाहिए, पुलिस की वर्दी के लिए ये यहाँ पर चयनित बेरोजगार यहाँ पर बेरोजगार है मैम, हम लोग चयनित बेरोजगार हैं समझ लीजिए। मतलब हमारा कुछ बचा भी नहीं है मैम। हम लोग जब इतना स्ट्रगल करके आए हैं, संघर्ष करके आए हैं मैम, खाली बताइए मुझे मतलब मेडिकल करवा के हम भेज नहीं रहे प्रशिक्षण में, बस हम लोग कह रहे हैं यहाँ भेजो, अदर स्टेट भेजिए, हर जगह रहने के लिए तैयार है मैम, हर जगह रहने के लिए तैयार है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है गौरव पटेल, मैं जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर से आए हैं? जी मैम। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है कि हम जल्द 35,568 स्टूडेंट हैं उनका मेडिकल करा के ज्वाइनिंग भेजा जाए, ज्वाइनिंग पे भेजा जाए। आप लोग सब आप इसी में हो? आप जी मैम। PSC सिविल वाले 14,000 का सिर्फ मेडिकल हुआ है, उन्हीं का ट्रेनिंग चल रहा है। हाँ। हम लोग बचे हुए अभ्यर्थियों का 35,568 का भी ट्रेनिंग बाकी है, मेडिकल बाकी है, सभी चीज पूरी प्रक्रिया बाकी है। हाँ। किसी भी प्रक्रिया से तो आप चाहते हैं कि एक साथ सबकी नियुक्ति हो, एक साथ सबको प्रशिक्षण और मेडिकल के लिए भेजा जाए? प्रशिक्षण अगर न भी कराया जाए तो हम 35,568 का मेडिकल करा के हमें सिक्योर कर दिया जाए कि हम भी मतलब हमें भी जॉब मिल चुकी है, ताकि हम लोग अपने आप को मतलब हमें सिक्योर समझे कि हमें जॉब मिल चुकी है। जी मैम। क्या बोल रहे हैं? जो कोरोना दिखा रहे हैं बार बार, तो जब चुनावी रैलियां होती हैं उसमें कहीं कोरोना नजर नहीं आ रहा है। कहीं इतना पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन इसी भर्ती के लिए इनका कोरोना आ रहा है। और जहाँ तक रही इंतजार करने वाली बात मैम, तो यहाँ सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, तो फाइनेंशियल इशू सबकी है। इसलिए मैम हम लोग चाहते हैं कि सरकार जैसे जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने और हम लोग को नियुक्ति दे। मैम हम लोग बहुत डिप्रेशन में आ चुके, मानसिक उत्पीड़न, हम लोग का मानसिक शोषण हो रहा है एक हिसाब से मैम, इतना ज़्यादा मानसिक शोषण हो रहा है मैम जिसको हम बता नहीं सकते। कभी कभी ऐसा लगता है कि आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे हम लोग, एकदम ऐसा लगता है कि अब पढ़ने में मन लग रहा है। हिम्मत रखिए, धीरज रखिए, आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, मुझे विश्वास है कि आप मतलब हम लोगों को क्या सैलरी मिलेगी? जो 14,000 गए हैं उनके साथ हम लोग सैलरी मिलेगी मैम। ठीक रहेंगे तब नियुक्ति मिलेगी। 3 साल से हम ठीक है मैम, अगले 2 साल रहे इसका क्या भरोसा कि अगले 2 साल हम ठीक रहेंगे मैम। सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, सबको पैसे की होती है जरूरत, एक उम्र होती है मैम घर में बैठने, आप कमाने की उम्र हो गई। हम लोगों की हालत ये मेडिकल नहीं, वरना हम लोग प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, न सरकार हमें दे रही, हम लोगों की वो हालत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात की पढ़ने लिखने रिजल्ट आने के बाद, पास होने के बाद आप लोग यहाँ पर चयनित बेरोजगार शब्द, आप इस बात को समझिए कि चयनित बेरोजगार हैं, ये चयनित, इनका चयन हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, पास हो चुके हैं, अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर पड़े हुए हैं। जी भाई, हमारी बदकिस्मती है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद, मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े। मैम सबके आज फाइनेंशियल इशू होता है, हम लोग ना प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ना सरकार हमें दे रही, हम लोग की वो हालत होगी मैम, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कहाँ से आई हैं? कानपुर देहात से मैम। कानपुर देहात से आई हैं, इतना दूर से यहाँ पर आई है? जी मैम। घर वालों ने जाने दिया? नहीं मैम, वो तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं जबरदस्ती आई हूँ क्योंकि हमको नौकरी चाहिए। हमने मेहनत की है, 15 और 16 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है, और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, और कोई वो नहीं है कि किसी का सहारा नहीं है। घर वाले आने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि और लड़कियाँ भी जाएंगी तो हम भी जाएंगे। अब तो यहाँ पे महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, हम किसका भरोसा करें? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है मैम। सूरज कुमार जी। और इसी भर्ती में से हैं? जी सिलेक्टेड हैं। 35,568 में हम मतलब बचे हुए हैं। हाँ। और हम कुछ काम वाम कर रहे हैं क्या? जी सिक्योरिटी गार्ड का काम करके हम लोग अपना घर का खर्चा चलाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं? जी, उसके बाद पढ़ाई भी करते हैं। पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड बनने को मजबूर हो गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं पुलिस वाले यहाँ, भाभी पुलिस वाले। और मैम क्या बोल रहे हैं? हम मतलब ईंटा गारा करते हैं, मतलब जब घर बनाते हैं उसका ईंटा ढोते हैं मैम, हम ईंटा ढो के तब मतलब इतनी मतलब परेशान है हम लोग। सभी की हालत ही ऐसी है मैम, ये समझ लो जब पापा जी गुजर गए थे उसके बाद में मैंने भी ATM पे सिक्योरिटी गार्ड की रात को नौकरी करता था, वहाँ से लगभग 7-8 हज़ार रुपए आते थे, पूरी रात वहाँ पे नौकरी ATM पे रहती थी। अब ATM पे भी सिक्योरिटी गार्ड खत्म हो गए हैं, वहाँ से भी नौकरी छूट गई है। अभी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए सरकार आपकी बात सुन रही है, और मैं आपको आश्वासन दिला रही हूँ कि सरकार जरूर सुनेगी और आपकी मांग पूरी होगी। हमें उम्मीद है मैम कि 35,568 का एक साथ नियुक्ति होगा, और सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द अपने मतलब
परिवार का सेवा कर सकें और देश की सेवा कर सकें। और बात करने जरूर आए, बात करने से हर मसला हल होता है, जरूर होगा। आप लोगों से अभी तक कोई बात करने नहीं आ पाए। कम से कम बात तो करना चाहिए। और भर्ती बोर्ड पे गए है, विश्वकर्मा जी का है कि आप लोग पढ़िए, हम कहते हैं ठीक है, हम उनके सामने 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ेंगे, हमें सैलरी दे, हमारा मेडिकल करा दें। देखिए मैं आपको इन लोगों का बैनर दिखा दूं, 49,568 भर्ती नियुक्ति 2, एक साथ नियुक्ति 2, ये इनकी मांग है। इनकी मांग ये है कि बचे हुए सभी 35,568 बच्चों का मेडिकल जल्द से जल्द करवाया जाए। शेष 35,568 सभी बच्चों की ट्रेनिंग एक साथ अगले बैच में कराई जाए, जिसकी इन लोगों को उम्मीद नहीं है। पीएससी वालों को जब रजिस्ट्रेशन एक साथ, एग्जाम एक साथ, फिजिकल एक साथ, तो ज्वाइनिंग एक साथ क्यों नहीं? 14,000 वालों का तो हो गया, लेकिन बाकी बच्चे जो 35,568 है वो अभी तक क्यों अटके हुए हैं? इनकी भर्तियां क्यों लटकी हुई हैं? इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। भैया नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं चयनित बेरोजगार हूँ। मैं चयनित बेरोजगार है, तो यहाँ धरना वरना आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ धरने वरने में आ गए? मैम हम 2 साल से ज्यादा हो गए इंतजार कर रहे हैं। और भर्ती बोर्ड ये भी कह रहा है कि अभी और पढ़ाई करो और इंतजार करो, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। मैं एक गरीब इतना किसान, पढ़ाई करके तो यहाँ तक पहुँचे होंगे। जी मैम, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और कितने दिन वेट करूँ, कितना इंतजार करूँ? हम लोग का सब्र का बांध टूट रहा है, कितना इंतजार करें भर्ती का। सरकार से मेरी मांग है कि सभी बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग कराएं। एक साथ ट्रेनिंग होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, आप लोगों का जल्द से जल्द होना चाहिए। इस भर्ती में कहाँ आप लोग धरने वरने में आ गए भैया? आजकल तो आंदोलन जीवी नया शब्द है, आंदोलन जीवी। जी मैम, क्यों बने आप लोग? आंदोलन जीवी क्या बोल रहे मैम, हम लोग पीड़ित हैं, आंदोलन जीवी नहीं है, ना आंदोलनकारी है। हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग चयनित अभ्यर्थी जो है मतलब बेरोजगार हैं, चयनित बेरोजगार हैं। मैम हम लोग पुलिस वाले हैं, मतलब इतना पुलिस वालों के साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है। हम लोग पीएससी चूज करके मैम मतलब कैसे कहेंगे, मतलब हम क्या कहना चाहते ये हैं? देश की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं। जी मैम चाहते तो हैं, लेकिन मैम ना ये सरकार सुन नहीं रही हम लोगों को। कब से हम लोग कितना ट्विटर पे भी, ये भर्ती तो सरकार ने निकाली 2018 में, आप लोगों ने फॉर्म वॉर्म भरे। जी मैम भरे तो सही, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी सरकार से कि ऐसा ही। कितने में मिला भैया? हम 400 रुपए 400 रुपए 400 रुपए की फीस थी। डॉक्यूमेंट थे उनको पूरा कंप्लीट करने में 700-800 रुपए। मैम जो है ना 400 रुपए लोग फीस रखे थे, और जो है इतना लंबा खींच रहे हैं मैम। और इसमें इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बच्चों को कि यहाँ तक आने के लिए उनके पास भाड़ा किराया नहीं है। इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो किराया यहाँ लेके लखनऊ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। और सरकार से हम मांग इन लोगों की मांग देखिए बिल्कुल जायज है। इन लोगों की मांग किसी भी तरह से कोई नाजायज मांग नहीं है, क्योंकि इनकी मांग सिर्फ ये है कि शेष बचे 35,568 जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, उनको मेडिकल होना चाहिए, उनका प्रशिक्षण एक साथ होना ही चाहिए। ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे यूपी के, हमारे देश के लोग हैं, तो इनको अलग क्यों किया जा रहा है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, मेहनती लोग हैं, भावी पुलिस वाले हैं ये लोग। कैसे अभी आप लोग कैसे चला रहे हैं? अभी जीविका कैसे चल रही है भैया? यहाँ का जो मैम है यही लाई वगैरह, नमकीन वगैरह, जो थोड़ा बहुत बिस्किट पानी वो मिलता है, वही सब हम लोग खा पी के कैसे यहाँ 4 दिन से रह रहे हैं। कैसे चला रहे हैं अभी इस वक्त? कुछ काम कर रहे हैं क्या? जी मैम पार्ट टाइम में हम काम करते हैं मैडम। हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं भैया? जौनपुर हमारा घर है, रोहित यादव नाम है हमारा। काम क्या कर रहे हो भैया? मैम मजदूरी करते हैं हम लोग, एक फैक्ट्री में जाते हैं सर, ये काम रहता है, वही सरियोरिया में एकदम ढो के। आप क्या काम कर रहे हैं भैया अभी कुछ जीविका चलाने के अभी लिए? तो बिल्कुल ये समझ लो बिल्कुल एकदम कोई काम रहे ही नहीं। अब इस समय सिर्फ ये है कि दूसरी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरी भर्ती आए, उसका पेपर दे में उसमें सिलेक्शन हो गया तो क्या पता उसमें नौकरी मिल जाए। मैम इतनी ज्यादा कंडीशन इतने ना उम्मीद हो गए आप लोग? मैम और बताइए अब कितने दिन हो गए हैं इस भर्ती से? मैम आपको शायद पता नहीं है, हमारी 35,568 की यूनिटी है बस, जो भी बच्चे हैं हम, उन्होंने ट्विटर अभियान चलाया था अभी पीछे, और उन्होंने जानकारी है मुझे, आपने वहीं पर बुलाया, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ यहाँ पर। लगभग 4.5 लाख ट्वीट किए थे हमने, नंबर 1 ट्रेंडिंग भी लाई, लेकिन हमारी फिर भी कोई फरियाद नहीं सुनी गई। मैम इतनी ज्यादा परेशान है। क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है आप लोगों से? मैम मांग तो रखी होगी। मैम हम कभी भी मांग रखते हैं तो बस उनकी तरफ से एक ही, अभी तो फिलहाल कोई हमें जवाब दे ही नहीं गया, लेकिन कभी भी बात आती है तो वही एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि 14 हज़ार करके हम सभी अभ्यर्थियों को लेंगे, और पहले सिविल को भेज दिया 14 हज़ार, अब फिर जो नोटिस जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग फिर 14 हज़ार बेचेंगे। अब मैम एक बात बताइए, जब कोरोना का जो असर था या कोरोना काल जो भी था वो तो अब खत्म हो गया है, तो हमारी अब नियुक्ति जब 23 हज़ार की क्षमता है, अगले सरकार थी तो मैम उसमें 35 हज़ार से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों की एक साथ ट्रेनिंग हुई थी, और हम तो सिर्फ 35,568 हैं।
तो मैम हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग एक साथ कराई जाए। और मेडिकल हो नियुक्ति भाई आप लोगों को मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल सच बात है। क्या हालत बना ली है ये आंदोलन धरने वरने की।